हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मस्ती में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग इस अध्याय में इस चैप्टर में मिले हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव जो है, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के व्यू से है 2022 में जो पूछने वाले हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, जो आप लोगों के लिए आवश्यक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 4-1 और 2 और 3 के बीच की दूरी क्या है। चलिए तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट कर लेंगे, मान लेंगे, यानी ए जो बिंदु है वो इसका निर्देशांक दे रखा है 4-1 और बी का 2 और 3 दे रखा है। तो इसको दूरी सूत्र की मदद से, इसका डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसका दूरी निकालना, ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी का बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र क्या होता है, हम लोग जानते हैं। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको देखेंगे, यानी अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे, ये हो गया x, ये हम लोग का हो गया x1, यहां पर हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। तो क्या करेंगे, यानी x यहां पर मान पुट करेंगे, यानी x का मान हो गया, x1 का मान 4 और x2 का मान कितना 2 और y1 का मान -1 और y2 का मान कितना 3। तो यहां पर रखेंगे हम लोग x2 का मान। तो देखिए यहाँ पर x2 का मान कितना है, 2 है, 2 हो जाएगा माइनस x1 का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना है, 3 है, और y1 कितना है, -1 है। तो 3 माइनस, यहाँ -1 है पहले से, -1 का होल स्क्वायर। तो ये मिडिल ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। चलिए तो 2 में से 4 नहीं घटेगा, यानी 4 में से घटाना पड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा। तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 होगा, लेकिन माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह होगा माइनस का। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर होगा। तो अंडर रूट 2 दूना 4 होगा, यानी 3 और 1 4 का स्क्वायर बच जाएगा, यानी ये बच जाएगा अंडर रूट प्लस 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 होगा, 16 4 20, अंडर रूट कितना होगा, 20 होगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 20 को तो लिख सकते हैं 4 गुना 5 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो बराबर 2√5। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2√5 इकाई। ये जो है यहाँ निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग दूरी जो निकालते हैं वो इकाई या मात्रक में व्यक्त करते हैं। चलिए तो ये आपका पहला जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नंबर 2 क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। देखिए नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, करें 21 यानी 21, 18, 15 ... का कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद शून्य है। तो हमें तो नहीं पता है कौन सा पद शून्य है, तो मान लेंगे nवां पद शून्य होगा, यानी अंतिम पद शून्य होगा। तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a + n - 1 × d। तो इसे हम इरेज करते हैं। आप लोग इसे नोट करते चले और समझते चलिएगा। अगर एक बार में ना समझे तो दोबारा इस वीडियो को रिप्ले करके देख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 21 है, एपी से आया है ये क्वेश्चन, एपी से है 21, 18, 15 ... ये कह रहा है कौन सा पद इसका शून्य होगा, कौन सा पद शून्य है। तो नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, nवां पद शून्य मान लेंगे, nवां पद बराबर शून्य होगा, यानी an बराबर क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां पर हमें देख क्या रखा है, यानी a बराबर, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रथम पद a बराबर, यानी 21 दे रखा है। और देखिएंगे, यानी हम लोग को एपी में प्रथम पद और सर्वांतर की जरूरत होती है। सर्वांतर क्या है, तो ये दूसरा, यानी a2 - a1 कर देंगे तो सर्वांतर आ जाएगा, या a3 - a2 कर देंगे तो सर्वांतर आ जाएगा, d से जिसे डिनोट करते हैं हम लोग। तो सर्वांतर d बराबर हो जाएगा 18 - 21 बराबर 21 में से 18 घटेगा तो 3 होगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, इसीलिए -3 होगा। तो चलिए nवां पद शून्य, यानी an बराबर 0, तो an बराबर 0,
एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 0 होगा। ए का मान यहाँ 21 दे रखा है प्लस एन माइनस एन का मान तो निकालना है, इसलिए एन तो पता नहीं है। कितनावा पद जो है 0 होगा यानी शून्य होगा। कितना पद शून्य होगा। तो डी का मान यहाँ पर हमें -3 बराबर 0 21 एन माइनस वन इंटू -3 इक्वल टू -21 होगा। अब n माइनस वन इंटू इक्वल -21 बाय -3 3 सत्ते 21 यानी n माइनस वन बराबर 3 सॉरी n माइनस वन इक्वल टू 7 n माइनस वन इक्वल टू 7 n इज इक्वल टू 7 प्लस 1। ये माइनस से लेफ्ट टू राइट यानी दाया से बाया या बाया से दाया कोई भी डिजिट को ले चलेंगे तो साइन चेंज कर जाएगा। साइन चेंज होगा यानी माइनस से उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 7 1 8 यानी n का मान 8 है। 8वां पद शून्य होगा। इसका आंसर हो जाएगा यानी 8वां पद 8th पद 8th टर्म जो होगा ये शून्य होगा। 8वां पद यानी n बराबर लिखेंगे 8वां पद शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान है। देखिए कह रहा है प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी। देखिए हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं एक्स अक्ष से दूरी ये ग्राफ है। एक्स अक्ष इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। वाई डैश से डिनोट करते हैं, एक्स डैश से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ओरिजिन होता है। हम लोग यहाँ पढ़े थे ओरिजिन ओ से डिनोट किया जाता है। ओरिजिन का यानी मूल बिंदु का निर्देशांक अगर पूछा जाए तो 0 0। बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट निकल कर आता है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब देखिए इसका मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, बहुत बार पूछ चुका है। ये मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। इसको क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। एक्स निर्देशांक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वाई निर्देशांक बोलते हैं। वाई निर्देशांक। इसको ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं। इसको दूसरा नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको इंग्लिश में वर्टिकल लाइन बोलते हैं। VERTICAL वर्टिकल लाइन। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बनता है। कह रहा है एक्स अक्ष से, जब एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाए तो एक्स अक्ष से दूरी जब पूछा जाए तो क्या होगा, एक्स अक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी एक्स अक्ष, इस अक्ष की बात की जाए यहाँ से ये एक्स अक्ष का है, ये एक्स अक्ष, तो यहाँ पर क्या होगा, y क्या होगा, 0 होगा। इस पर क्या होगा, जब एक्स अक्ष की बात करें एक्स अक्ष के तो क्या होगा, y बराबर 0, तो y 0 होगा। x तो x ही होगा लेकिन y क्या होगा, 0। y बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0। जब y अक्ष की बात की जाए तो x 0 होगा, y अक्ष की बात x 0 होगा और यहाँ पर y ही रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और x अक्ष, यहाँ पर क्वेश्चन जिस तरह का था, x अक्ष से दूरी, यानी x अक्ष से दूरी, तो ये क्या कहलाएगा, यानी x अक्ष को हम लोग इसे भुज के नाम से भी, देखिए हम लोग यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, यानी x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी, x अक्ष से कोटि कहलाएगा, यानी y निर्देशांक या कोटि या y निर्देशांक, कोटि या y निर्देशांक कहलाता है या कहा जाता है। y अक्ष से दूरी भुज या x निर्देशांक
एक्स निर्देशांक कहते हैं। यानी y अक्ष से दूरी पूछा जाए तो भुज कहलाएगा, y अक्ष से दूरी भुज और x अक्ष से दूरी कोटि, ये याद रखना है हम लोगों को। चलिए तो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये त्रिकोणमिति से है, यदि a और b दो ऐसे न्यून कोण हो, यदि a और b दो ऐसे न्यून कोण हो तो साइन a बराबर cos b, तब a प्लस b का मान कितना होगा। देखिए कितना आसान है, a और b जो है न्यून कोण है, तो साइन a बराबर cos b दे रखा है, तो पूछ रहा है a प्लस b का मान कितना होगा। चलिए, जबकि a और कोण b क्या है, न्यून कोण है, तो साइन a बराबर कॉस को हम लोग क्या करेंगे, साइन में चेंज कर लेंगे। यानी हम लोग क्या जानते हैं, यानी कॉस इसे साइन 90 माइनस बी, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, फॉर्मूला ही हम लोग जानते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे ये। तो यहाँ पर साइन ए बराबर साइन 90 माइनस बी, तो ये साइन लेफ्ट कट जाएगा, यानी ए बराबर कितना होगा 90 माइनस बी, और बी को इस साइड लाएंगे तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ए प्लस बी का मान पूछ रहा था, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो है 1049 बाय कॉट 41 डिग्री, यानी इसका मान कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1049 बाय कॉट 41 डिग्री। तो बताइए ये 10 जो है कॉट का अपोजिट है, 10 किसका, 10 थीटा अपोजिट है कॉट थीटा का, और कॉट अपोजिट है 10 थीटा का। साइन अपोजिट है, साइन थीटा अपोजिट है कॉसेक थीटा का, और कॉसेक थीटा अपोजिट है साइन थीटा का। उसी प्रकार से यहाँ पर एक सेक थीटा अपोजिट है कॉस थीटा का, और कॉस थीटा अपोजिट है सेक थीटा का। तो यहाँ पर देखेंगे जब भी अपोजिट आ जाए, यानी 10 और कॉट, ये टोटल ऐड करके कितना आ रहा है 90 आ रहा है, तो इसका मतलब कितना, इसका आंसर 1 होगा, यानी इसका आंसर 1 होगा। ऐड में रहे, जोड़ में रहे, ये भाग में रहे और गुना में रहे तो आंसर कितना 1, और घटा में रहेगा तो 0 आंसर, ये याद रखना है। और नहीं तो आप इसे सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन भी करेंगे। जैसे किसी एक को चेंज कर देना है, दोनों में से 10 को कीजिए या कट को कीजिए, किसी एक को चेंज कर देना। तो बताइए ये 10 है, 90 में से कितना घटाएंगे तो 49 होगा, यानी 41 घटाना पड़ेगा। बट कॉट 41 पहले से है, कॉट 41 है, इसको इरेज करते हैं। देखिए 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 41 बाय कॉट 41, तो ये कट जाएगा, टोटल कितना 1 आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है साइन ए इज इक्वल टू 8/17, साइन ए इज इक्वल टू 8/17 हो तो कॉट ए का मान कितना होगा, कॉट ए का मान कितना होगा। साइन ए इज इक्वल टू 8/17, साइन ए इज इक्वल टू 8/17, तो कॉट थीटा, यानी कॉट ए का मान बराबर व्हाट पूछ रहा है। बताइए तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हमको साइन को देखना है, यानी लाल कक्का, हम लोग क्या पढ़े हैं, लाल कक्का। देखिए लाल कक्का ये पढ़े एल बाय कर्ण, यानी एल से लंब, के से कर्ण, लंब बटे कर्ण ये हो गया साइन, आधार बटे कर्ण ये हो गया कॉस, ये साइन, और ये लंब बटे आधार ये 10। देखिए इससे कितना फॉर्मूला बनता है, लाल कक्का याद रखेंगे हम लोग, लाल कक्का एल यानी लंब बटे कर्ण हो गया साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार तो ये 10, साइन कॉस 10 याद रखना है। और हम लोग जानते हैं साइन का अपोजिट होता है कॉस का, कॉस का अपोजिट होता है सेक, 10 का अपोजिट होता है कॉट। तो इसका अगर फॉर्मूला याद हो गया लंब बटे आधार, तो वो कॉट के लिए क्या कर देंगे, आधार बटे कर्ण कर देना, सिर्फ उल्टा कर देना।
उसी प्रकार से यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन बराबर क्या होता है फार्मूला। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इस लाल का को याद रखना है बस, ये सब लोग ध्यान रखेंगे। तो लंब बट्टे कर्ण, यानी ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। 8/17 बराबर लिख सकते हैं इसको लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब हो गया 8, कर्ण हो गया 17। तो हमको क्या जरूरत है, आधार की जरूरत है। आधार बराबर क्या होगा, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस, कर्ण कितना है 17, 17 का स्क्वायर माइनस कितना, लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 17, 17 में 289 माइनस 8 64। तो बताइए इसमें से घटाव करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 घटेगा तो 2 और ये 2 यानी 225। तो 225 का वर्गमूल होता है 15, 15 हो गया। आधार कितना निकल गया, आधार आ गया 15। तो कॉट ए पूछ रहा है, तो कॉट ए बराबर क्या, tan का उल्टा कॉट। अभी हम लोग देखे हैं जो कॉस का उल्टा था सेक और साइन का उल्टा कॉसेक, तो tan का उल्टा कॉट, इसका शादी हुआ था। tan को कॉट से, कॉस को सेक से, साइन को कॉसेक से। तो देखिए ये निकालना है कॉट ए का मान। कॉट ए बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार था tan का, तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा कॉट का। तो आधार बट्टे लंब बराबर आधार का मान आया 15 और लंब का मान है 8, 15/8 आंसर हो जाएगा। इतना आसान ऑब्जेक्टिव है, हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग बढ़िया से जानते हैं, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। देखिए लघुत्तम समाप, देखिए सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम इसको जानते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कम से कम, यानी गुणनखंड कम से कम, यानी मल्टीपल होना चाहिए गुणज। इसको हम लोग जानते हैं एलसीएम, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। तो चलिए लघुत्तम समापवर्तक हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो सबसे कम छोटी से छोटी संख्या से लगाएंगे, सबसे कम यानी 2 से लगाना पड़ेगा। 48 दूना 96, 24 दूना 48, 12 दूना 2, 6 दूना 3, 2 3। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में सजाएंगे। तो सबसे पहले ये लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना बार है 3 और 2 5, 5 बार और 3। तो इसको और सजाएंगे, इसको 1 2 3 4 5, 5 को 2 है यानी 2 के पावर 5 गुना 3, यानी ये हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर त्रिज्या के गोले का आयतन। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन बैंक आप लोग को, यानी क्वेश्चन बैंक के जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन बैंक से 2-3 साल लगातार पूछा जा चुका है इस तरह के क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन को हम ला रहे हैं आप लोगों के बीच। तो आप लोग इसे देखना ना भूलें, अच्छी तरह से माइंड में रखे रहे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान आएगा। कह रहा है x² - 2x - 3 के शून्यक कौन से है, शून्यक। सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा हम लोग को, x² - 2x - 3 यहाँ पर द्विघात बहुपद है। बहुपद के नाम सुने हम लोग, बहुपद जैसे अरे एक घात बहुपद होता है, एक घात बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है। जिसका घात 1 हो या कुछ भी नहीं हो तो भी एक छुपा रहता, जैसे 4x + 1, 4x + 1 ये रैखिक बहुपद है या एक घात बहुपद। घात कुछ नहीं है तो पावर 1 छुपा रहता है ऑलरेडी यहाँ पर। इसका मतलब ये रैखिक बहुपद है, इसको बोलते हैं, रैखिक बहुपद का नाम है घात 1 वाला बहुपद। एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद इसको घात 2 यानी पावर 2, पावर का मतलब इंडेक्स,
जैसे ये जो घात है माथा पर 2 है, इसका मतलब माथा पर 2 है, ये पावर 2 हो गया तो द्विघात कहलाएगा। इसको रैखिक कहते हैं। और त्रिघात, त्रिघात बहुपद जैसे घात 3 होना चाहिए, घात 3 ही होना चाहिए, त्रिघात कहलाएगा। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले ये देखना होगा हम लोग को रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप देखिए ax प्लस बी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस बराबर 0। अब देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। नंबर 1, इससे देखिएगा कितना क्वेश्चन बनता है। जैसे आपको अगर रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो तो एक्स का वैल्यू जो पता कीजिएगा तो माइनस बी बटे ए होगा, और इसका जो वैल्यू पता कीजिएगा तो 2 वैल्यू निकलना होगा। मान लेंगे पहला वैल्यू अल्फा होगा, दूसरा वैल्यू बीटा होगा, तो दोनों का योगफल सबसे पहले योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका सूत्र होता है माइनस बी बटे ए, और इसका 2 वैल्यू होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। इसका जो होगा 3 शून्य को होगा। क्यों 3 शून्य को होगा? क्योंकि त्रिघात बहुपद है। याद रखें रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होगा, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होगा, त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होगा। शून्यकों की संख्या पूछे या हलों की संख्या पूछे, बात बराबर होगा। चलिए तो यहाँ 3 शून्यक होगा तो आपको मानना पड़ेगा। मान लेते हैं एक शून्यक होगा अल्फा, दूसरा शून्यक होगा बीटा, तीसरा शून्यक होगा गामा। तो तीनों शून्यक मान लिए तो शून्यकों का योगफल, और सबसे पहले योगफल देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बट्टे ए। शून्यकों त्रिघात बहुपद में दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल होता है सी बट्टे ए, यानी 2 शून्यकों का आ जाता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होगा सी बट्टे ए। एक बात कॉमन नहीं देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं सूर्य से, यानी रैखिक बहुपद का जो शून्य का है माइनस बी बट्टे ए, और द्विघात में भी अल्फा प्लस बीटा जो आया था माइनस बी बट्टे ए, और त्रिघात में भी निकाले हैं शून्यकों का योगफल वो भी माइनस बी बट्टे ए। तो इससे याद रख सकते हैं आप लोग। जैसे इसमें भी मिला माइनस बी बट्टे, इसमें भी माइनस बी बट्टे, इसमें भी माइनस बी बट्टे, और त्रिघात के लिए तो द्विघात और त्रिघात में एक और मिल गया, यानी सी बट्टे ए और सी बट्टे ए। इससे भी याद रख सकते हैं। यानी इसको पढ़ते हैं कैसे, तो 2 शून्यकों के गुणनफलों का योगफल का सूत्र क्या होगा सी बट्टे ए, और त्रिघात बहुपद में शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा माइनस डी बट्टे ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा माइनस डी बट्टे ए। चलिए बहुत कुछ हम लोग थ्योरी पेपर को डिस्कस कर लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व पहले कर लेते हैं। इसका आंसर कितना आना चाहिए? अभी हम लोग देखे हैं द्विघात है तो 2 आंसर होगा, हलों की संख्या कितना तो 2 होगा, शून्य की संख्या कितना 2 होगा। चलिए तो 2 होगा तो निकालिए। सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि के लिए ये दोनों को गुना कर लेते हैं। कितना होगा 3x स्क्वायर होगा। तो गुणनखंड करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे 3 का जो जोड़ या घटाव करने पर कितना 2x आना चाहिए, यानी x स्क्वायर माइनस यानी 2x आना चाहिए। तो यहाँ क्या कर लेंगे 3x कर लेंगे माइनस x, यानी 2x लाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा प्लस करना होगा, यानी माइनस प्लस माइनस होता है तो घटेगा तो कितना 2x हो जाएगा, और गुना करेंगे तो -3 होगा। गुना करेंगे तो ये देखेंगे दोनों में कॉमन कितना है, दोनों में कॉमन यहाँ पर कितना है x कॉमन है तो x -3 इंटू यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन है, यानी 1 तो होगा ही माइनस x -3। यहाँ पर देखिए दोनों में कितना कॉमन है x -3 है, यहाँ पर x + 1 बच गया बराबर 0, यानी बारी बारी से क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 3। कैसे आया 3? तो x -3 बराबर 0, x बराबर 3 लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट आएगा तो साइन चेंज होगा, यानी x + 1 बराबर 0, x बराबर -1। आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहे। प्लीज आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस तरह के वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा, और निश्चित रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग के समक्ष लावे और डिस्कस करें।